बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलम ऑटो फिट किस तरह से होते हैं सिंगल शीट में, और अगर हमारा डेटा बना हुआ है मल्टीपल शीट पर और सब शीटों के कॉलम को हम टैक्स या वैल्यू जितनी लिखी हुई है उस हिसाब से ऑटो फिट चाह रहे हैं एक साथ हो जाए, तो एक एक करके अगर हम एक शीट पर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 10 शीटें या 15 शीटें या 20 शीटें, तो क्विकली एक छोटी सी ट्रिक से ये सारी ऑल शीट्स के कॉलम ऑटो फिट कैसे होंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट पहले तो ऑटो फिट अगर किसी को नहीं पता क्या होता है, ये कॉलम किस तरह प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, वो पहले देख लें। जैसे हम कोई न्यू फाइल ऐड करते हैं तो यहाँ हम फर्स्ट सेल में कोई भी एंट्री कर रहे हैं अपनी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अपना नाम लिख लेता हूँ शहाब इस्लाम। अब एंटर करा तो ये हमारे पास टेक्स्ट कॉलम से बाहर हो रहा है। अब इसको सही करने के लिए हम इस कॉलम में जहाँ लिखा हुआ होगा उस कॉलम के पास इधर क्लिक करेंगे डबल, तो ये ऑटो फिट हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए जा रहे हैं हम और फिर नेक्स्ट सेल में मैंने कोई और टेक्स्ट एंट्री करी और एंटर, तो ये थोड़ा सा उससे और ज़्यादा हो गया। अब मैं फिर दोबारा डबल क्लिक करूँगा तो वन बाय वन हर दफ़ा मैनुअल ये मुझे करना पड़ रहा है। तो ये हमें नहीं करना पड़े इसके लिए ऑटो फिट हो जाए ये कॉलम। तो हम क्या करते हैं, सिंगल अगर शीट के लिए करना है राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड या ऑल्टर F11 भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि क्लिक जैसे ही हम टाइपिंग इंटर करते हैं उसके बाद ये ऑटो फिट हो जाए। तो यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स डॉट एंटायर। अब देखें एंटायर पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ रही है, इसके ऊपर एरो से आ जाए टैब, एंटायर कॉलम डॉट ऑटो करेंगे AU, तो ऑटो फिट नज़र आएगा इसमें आपको। डाउन एरो से इस पर सिलेक्शन लिया है और इंटर प्रेस कर दें तो ये लिखा हुआ कंप्लीट हो गया। ये दरअसल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होती है एक्सेल के अंदर। VBA एडिटर ऑन करते हैं हम, ऑल्टर F11 या फिर जो मैंने राइट क्लिक बताया व्यू कोड, उस तरह से भी हम इसमें आ सकते हैं। तो ये होता है हमारे काम को आसान करने के लिए। तो इस तरह से अब जो मैं बताऊंगा इसके बाद वो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ ग्रुप में सोशल मीडिया पे भी शेयर करिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टिप्स एंड ट्रिक एडवांस एक्सेल की मैं लाता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। अब देखें यहाँ पर करने के बाद कंप्लीट वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है। व्यू यहाँ पर ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पर चले जाएँ। अब हम देखें यहाँ पर जैसे ही कुछ भी इंटर करते हैं VBA कोड इंटर, इंटर मैंने जैसे ही अप्लाई करा देखें कॉलम ऑटो फिट हो गया। अब मैं 100 लिखूंगा, हमारा कॉलम 100 के हिसाब से ऑटो फिट हो गया। तो इस तरह जो भी डिज़ाइन शीट कर रहे हैं उससे पहले ये छोटा सा अगर कोड लिख लेंगे तो बार बार वो काम आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं दूसरी एक प्रॉब्लम की। अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें कुछ इस तरह का डाटा है अलग अलग शीट पे। यहाँ हमने एक कैश बुक डे बुक बनाया हुआ है, यहाँ एक इस तरह की कुछ कॉलम्स हैं, फिर एक शीट है इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ स्पेस कम होती है वहाँ वैल्यू अगर ज़्यादा हो या डेट तो उसमें हैश बने हुए शो होने लग जाते हैं। हेडिंग्स देखें प्रॉपर शो नहीं हो रही। तो ये काम भी हम विजुअल बेसिक से करेंगे। विजुअल बेसिक्स इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसको समझ के करें तो वो आसानी से हम लगा सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करी है। और अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस VBA के हवाले से देखने के लिए तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे विजुअल बेसिक के ईजी प्रोजेक्ट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मज़ीद। अब देखें इन ऑल शीट्स के कॉलम्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ से भी स्पेसिस के इशू हैं, इसमें भी स्पेसिस के इशू हैं। अब बहुत सारी शीट्स में एक साथ अगर हमें एक साथ सारा काम करना हो तो अभी ये टॉपिक जो है मैंने कॉलम ऑटो फिट के हवाले से बनाया है। इसी तरह हो सकता है कि आपसे कहा जाए इन सारी शीट्स को प्रॉपर फॉर्मेट के साथ दिखाएं,
बॉर्डर अप्लाई करें, हेडिंग्स को कलर करें, तो वो फिर विजुअल बेसिक से ही किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल मैं ऑटो फिट कॉलम के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऑल शीट के ऑटो कॉलम सेट करना है इसके अंदर, बाकी चीज़ें सब बाद में आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल को लूप के अंदर चलाकर हम ऑल शीट के कॉलम को ईजिली तरीके से ऑटो फिट करेंगे। तो अब हमें ऑल्टर F11 करना है। ऑल्टर F11 करने के बाद इंसर्ट मॉड्यूल ऑप्शन ऑन करेंगे। अब देखें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हैं, SUB सब्जेक्ट ऑटो फिट ऑल कॉलम, बस इंटर करेंगे तो इसके बाद एंड सब एक खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बिटवीन में कोड टाइप करना होता है, जो भी विजुअल बेसिक की कमांड होगी जो हमें बहुत सारी शीट पर एक साथ अप्लाई करनी है, तो वो हम इधर छोटे से कोड से देखें किस तरह करेंगे। अब देखें वेरिएबल बनाने के लिए डिम यूज़ किया जाता है। डिम, अब कोई भी वेरिएबल का हम नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम शहाब है तो मैंने SH डिफ़ाइन कर दिया वेरिएबल के लिए, और एज वर्क शीट। अब जैसे ही वर्क लिखेंगे वर्क से आने वाले नाम आ रहे हैं, इसको आप एरो से डाउन वर्कशीट के ऊपर लाएंगे और टैप यूज़ कर लेंगे। यानी हमने जो वेरिएबल बनाया है हमने उससे कहा है VBA को कि SH जो है वो वर्कशीट्स हैं, यानी जितनी भी इसमें शीट्स हैं वो सारी क्या हैं, SH। तो सही है। अब SH से क्या करना है हमें, यानी SH को कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमने कहा फॉर ईच SH इन, ठीक है जी। अब ये लूप कर रहे हैं हम, यानी SH को लूप में चलाने के लिए लिख रहे हैं फॉर ईच, यानी हर ईच SH जो वर्कशीट है इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, इंटर SH डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, और उसके बाद नेक्स्ट को चेक करें तो यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट SH। ये कमांड हमारी ऑल वर्कशीट पे जितना भी डाटा होगा उनके कॉलम को ऑटो फिट कर देगी। अब देखें कितना सिंपल सा ये कोड है, सिर्फ ये लाइंस हमें टाइप करनी है, बाकी सब्जेक्ट हमने बता दी, कोई भी नाम देकर आप इंटर करेंगे एंड सब खुद ही लिखा हुआ आ जाता है, और जो भी विजुअल बेसिक होगी वो इसके बिटवीन में हमें टाइप करनी होती है। अब मैंने ये बता दिया था वेरिएबल SH नाम रख दिया, वर्कशीट एज वर्कशीट है, और फॉर ईच लूप में होता है चलाने के लिए SH, यानी जो वर्कशीट है इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, तो SH कॉलम जो शीट्स हैं उसमें कॉलम्स ऑटो फिट होने चाहिए डॉट, और फिर हर शीट में जाकर ये काम करना है आपको। अब यहाँ से हम इसको रन करने के लिए हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी मैं आपको चेक करवाऊँ, अभी ये हमने कोड टाइप किया, रन नहीं करा। अगर रन होता है जो भी विजुअल बेसिक है वो हम यहाँ क्लिक करते हैं, लेकिन रन सब यूज़र फॉर्म F5। अभी सिर्फ व्यू कर रहे हैं शीट को, तो कॉलम हमारे उसी तरह नज़र आ रहे होंगे जैसे हमारे हर कॉलम की विथ सेट नहीं है। तो हम जैसे ही यहाँ पे रन क्लिक करेंगे, देखें इस शीट का करंट सामने आ रही थी, ये ऑटो फिट हो गया, कोई 1 बाय 1 मैनुअल नहीं करा हमने जाके क्लिक। और अगर मैं इसको यहाँ से अब क्लोज कर दूँ और यहाँ से मैं अगर चेक करूँ दूसरी शीट पे जाकर, तो देखें इन हेडिंग्स को भी इसने क्या करा, अरेंज कॉलम विद बढ़ा दी। डे बुक वाली शीट पे गए, इसको भी इसने क्या करा, ऑल कॉलम ऑटो फिट। इसी तरह हर शीट को अगर आप चेक करें हर और कॉलम ऑटो फिट हो गए यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है देखने में मज़ा आ रहा होगा आपको, लेकिन इसको लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लग रही है वीडियो, और कमेंट करके भी बताएं। तो इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी जो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, जो प्रैक्टिकली एक्सेल को यूज़ करते हैं, और जिन जिनको नया सीखने को मिला वो भी
कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।